चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड के हर जिला, हर क्षेत्र की बड़ी खबरों को, जो कि आज झारखंड में सुर्खियां बटोर रही हैं। साथ ही झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं। अब झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें झारखंड के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ पूरे झारखंड के अंदर आज रात 12 बजे के बाद हेमंत सोरेन 15 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। इन नियमों को आपने समय रहते हुए नहीं जाना तो आपका कोई भी बैंक में खाता है तो वह बंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में रिक्शा है तो वह सरकार जब्त कर लेगी। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके नाम पर जमीन है तो वह जमीन सरकार आपसे छीन लेगी। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को आपको जानना ही होगा। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी गौर करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर। आज हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि झारखंड की सरकार लेकर आई है मैया सम्मान योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की माताओं को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है, जिसे 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। इस राशि का उपयोग महिलाएं घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और पहचान संबंधी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार को बेहतर सुविधा देने में मदद मिलती है। अब तक लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मैया सम्मान योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है कि अब किसानों की फसल सुरक्षा और आय बढ़ाने के लिए सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री फसल संरक्षा योजना। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट या रोगों से होने वाले नुकसान पर बीमा कवर दिया जाता है। किसान कम प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। नुकसान होने पर बीमा कंपनी सीधे मुआवजा देती है, जिससे किसान को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। योजना से किसानों की आय स्थिर होती है और वे कर्ज के बोझ से बचते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में फसल संरक्षा लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत चौहान ने बताया है कि अब बुजुर्गों के लिए सुरक्षा और आर्थिक मदद सरकार लेकर आई है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से ऊपर के गरीब बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना है। इसके तहत मासिक पेंशन दी जाती है ताकि वृद्धावस्था में उन्हें कोई आर्थिक परेशानी न हो। लाभार्थियों को अपने नजदीकी बैंक या पेंशन कार्यालय में पंजीकरण कराना होता है। योजना से बुजुर्गों का जीवन स्तर बेहतर होता है और उन्हें सामाजिक सम्मान भी मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में वरिष्ठ नागरिक पेंशन लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला किया है कि महिलाओं और लड़कियों के शिक्षा के लिए सरकार चला रही है कुमारी लक्ष्मी योजना। इसका उद्देश्य ग्रामीण और गरीब परिवार की लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाना और पढ़ाई में सहयोग देना है। इसके तहत लड़कियों को छात्रवृत्ति, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षिक सहायता दी जाती है। योजना का मकसद है कि कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित न रहे और भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना से लाखों लड़कियों को शिक्षा का अवसर मिला है। आवेदन के लिए माता-पिता या अभिभावक को स्थानीय स्कूल या शिक्षा विभाग में पंजीकरण करना होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में कुमारी लक्ष्मी लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है
कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बदलाव किया है। गरीब और बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। सरकार लेकर आई है राष्ट्रीय युवा कौशल अभियान RYKA। यह योजना देश के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल और प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, निर्माण कार्य और अन्य क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जो नौकरी पाने या स्वरोजगार शुरू करने में मदद करता है। इस योजना से जुड़ने के लिए युवाओं को अपने नजदीकी कौशल प्रशिक्षण केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर पंजीकरण करना होता है। योजना का लक्ष्य है कि युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद बेरोजगार न रहें और किसी न किसी क्षेत्र में प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन सकें। अब तक लाखों युवाओं ने इसका लाभ लिया है और रोजगार पाया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में राष्ट्रीय युवा कौशल अभियान लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति सरकार लेकर आई है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कहा जाता है। इसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इस योजना से जुड़कर लाभार्थी देश भर के पैनल हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ऑपरेशन, एडमिट होने का खर्च, दवाइयाँ और जांच, सब कुछ इसमें शामिल है। अब तक करोड़ों परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। लाभ पाने के लिए परिवार का नाम योजना की पात्रता सूची में होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में आयुष्मान भारत लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि हेमंत सोरेन ने महिला को कहा कि आपके लिए बहुत खुशखबरी है, गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत। सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाना और उन्हें रसोई गैस की सुविधा देना है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर दिया जाता है। इससे महिलाएं लकड़ी या कोयले के चूल्हे से छुटकारा पाकर साफ सुथरे ईंधन से खाना बना सकती हैं। उज्ज्वला योजना से न केवल महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में उज्ज्वला योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।